तो दोस्तों, कुछ दोस्तों का ग्रुप ट्रक में ड्रग्स भरकर ले जा रहा होता है। उनके पीछे बहुत पुलिस भी होती है उनको रोकने के लिए, पर वो लोग अपने बड़े ट्रक की वजह से बच जाते हैं और जाते वक्त एक पुलिस कार पर एक फ्रिज गिराकर भाग जाते हैं। इस वजह से पुलिस वाले की हालत गंभीर हो जाती है। फिर हम एक वॉकर नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स खरीद रहा होता है, पर हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली उससे अलग रह रही है और उसकी पत्नी उसे उसकी बेटी से नहीं मिलने देना चाहती। वॉकर की एली नाम की पुलिस वाली दोस्त भी है, पर वॉकर अकेले काम करना ही पसंद करता है। फिर हम उन चोर दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं। वो एक गोए कॉन्ग नाम के गैंगस्टर को वो माल देने जाते हैं क्योंकि उन पर गोए कॉन्ग का कर्जा होता है, पर तभी वहाँ पर कुछ मासक वाले लोग आते हैं और वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। उस गोलीबारी के बाद वॉकर और एली वहाँ जाते हैं। वहाँ उन्हें गोए कॉन्ग की लाश मिलती है। वॉकर क्राइम सीन को देखते ही समझ जाता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। तभी एली वॉकर को वहाँ के कैमरों में आई एक लड़के की फोटो दिखाती है। वॉकर उसे बिना कुछ बताए वो फोटो लेकर सीधा लॉरेंस के पास जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो लड़का लॉरेंस का बेटा चार्ली है, पर चार्ली अपने बाप से नफरत करता है और उसके साथ नहीं रहता। वॉकर पहले भी कई गलत काम लॉरेंस के लिए कर चुका है, इसलिए वो चार्ली को सही सलामत लाने का काम भी वॉकर दे देता है और बदले में उसे फिर कभी कोई काम न देने का वादा भी करता है। फिर वॉकर अपने रॉबरी में जख्मी हुए दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वो अपने और साथियों से मिलता है जिनके साथ वो पहले अंडरकवर काम किया करता था। जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो उसकी हालत बहुत नाजुक होती है और उसकी ब्यूटीफुल सी पत्नी भी रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर कॉन्ग की माँ वहाँ आ जाती है और आते ही कॉन्ग के साथ रहने वाले अपने आदमी जिंग पर भड़क जाती है। तो जिंग सारा इल्जाम चार्ली पर डाल देता है। तो कॉन्ग की माँ जल्द से जल्द चार्ली को ढूंढने का कह देती है। उधर वॉकर कॉन्ग की गैंग के जख्मी हुए आदमी को ढूंढ लेता है। तो उससे वॉकर को पता चलता है कि चार्ली ने कॉन्ग को नहीं मारा, बल्कि कुछ मास्क वाले आदमियों ने उन पर हमला किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है लॉरेंस पर, जो कि ट्रैफिक में फंसा होता है। तभी वहाँ कॉन्ग की माँ की भेजी गई एक फाइटर लड़की उसकी सिक्योरिटी को मारकर उसे किडनैप कर लेती है। उधर पुलिस को चार्ली की साथी मिया का भी पता चल जाता है। तो मिया का चाचा उसे कहता है कि वो चार्ली को छोड़ दे और नकली पासपोर्ट लेकर कहीं और चली जाए, पर वो नहीं मानती और दोनों के लिए पासपोर्ट तैयार करवाने का कहती है। फिर सीन वॉकर पर पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। वहाँ वॉकर की लिeutenant उसे चार्ली की जानकारी छुपाने के लिए केस से हटा देती है और एली को भी किसी और ऑफिसर के साथ काम देती है। तो वॉकर एली से मिया के चाचा का पता ले लेता है और पुलिस से पहले वहां पहुंच जाता है। वो चाचा से उसका फोन ले लेता है और पुलिस के आते ही उन्हें उल्लू बनाकर चला जाता है। फिर वो मिया को पासपोर्ट तैयार होने का कहकर एक क्लब में बुलाता है। मिया वहाँ वॉकर को देखकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ वॉकर का साथी विंसेंट और उसके बाकी दो साथी भी आ जाते हैं। मिया विंसेंट को देखकर वॉकर को बताती है वो ही मासक वाला आदमी है जिसने कॉन्ग को मारा था। विंसेंट वहाँ मिया को अपने साथ ले जाने आया होता है, पर वॉकर उन्हें रोकता है और वहाँ लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ कॉन्ग की माँ के भेजे हुए आदमी भी आ जाते हैं। वो भी मिया को ले जाने आए होते हैं, पर वॉकर और मिया पूरी ताकत से उनसे लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर चार्ली और चाचा भी आ जाते हैं और वॉकर उन सभी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर वहाँ पुलिस भी आ जाती है और मुश्किलें और बढ़ जाती है। चाचा तो वहीं मर जाता है, पर वॉकर चार्ली और मिया को वहाँ से लेकर निकल जाता है। फिर वॉकर एली को विंसेंट और उसके साथियों के बारे में बताकर हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलके सारा सच पता करने का कहता है। पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का आदमी जिंग उसी हॉस्पिटल में जाकर वॉकर के दोस्त को मारने वाला होता है, पर एली उसे हॉस्पिटल के कैमरों में देख लेती है। जिंग वॉकर के दोस्त को मार देता है और उसकी पत्नी के जरिए वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, पर एली उसे पकड़ लेती है। उधर हम देखते हैं कि वॉकर फोन करके लॉरेंस को उसके बेटे को ले जाने के लिए बुलाता है, पर फोन कॉन्ग की माँ के पास होता है। उधर एली वॉकर से बात करने की कोशिश करती है ताकि उसे ये बता सके कि चार्ली बेकसूर है और जिंग के कहने पर विंसेंट और उसके साथियों ने ही कॉन्ग को मारा है। पर चार्ली फोन नहीं उठा रहा होता, तो वो उसकी पत्नी के घर जाती है, जहाँ उसकी पत्नी एली को एक जगह के बारे में बताती है जहाँ वॉकर अक्सर जाता था। रास्ते में जिंग के फोन पर विंसेंट का फोन आता है, तो एली जिंग से कहकर उन्हें एक जगह बुलाती है। वहाँ एली विंसेंट
और उसके साथी को भी पकड़ लेती है। उधर कॉन्ग की माँ वॉकर पर हमला करवा देती है तो वॉकर मिया और चार्ली को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो वहाँ फाइटर गर्ल को भी मार देता है, पर चार्ली और मिया पकड़े जाते हैं। कॉन्ग की माँ लॉरेंस के हाथों उसके बेटे चार्ली के प्यार मिया को मरवाने की कोशिश करती है, पर लॉरेंस ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ एली, जिंग, विंसेंट और उसके साथी को ले आती और जिंग से पूरी सच्चाई कबूल करवा देती है कि उसी ने गैंग में धोखा किया था। पर तभी एली की नजर हटते ही गोलीबारी हो जाती है, जिसमें कॉन्ग की माँ और लॉरेंस मारे जाते हैं। जिंग मारा जाता है, पर विंसेंट का दोस्त एली को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ चार्ली आकर उसे मार देता है और एली बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट वहाँ से ड्रग्स के बैग लेकर भाग रहा होता है, पर वॉकर उसे पकड़ लेता है। विंसेंट वॉकर को धमकी देता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो पुलिस को उसके पहले किए गए सारे काले कामों के बारे में बता देगा। तो वॉकर वहीं उसे मार देता है और उसके अंत से ही इस मूवी का अंत हो जाता है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।